जो बड़े बड़े जाति का दावा करते हैं उनका सब जगह पाखंड लिखा हुआ है वही धर्मशास्त्र में। कुत्ता के तरह उसको अलग खाना मिलता है, पांत में बैठाया नहीं जाता है। आज भी हमारे समाज में भोज भात होता है ना, तो छोट जात जिसे कहते हैं उसे बाद में खिलाया जाता है। चंदन 3 फटिया लगा लेता है कि हम भगवान के पुजारी है। अब पॉकेट में गिलास है, चायबा पीने वाले चायबा बना के देता है, वो कौन जात है? डॉक्टर कन जाते हैं तो कौन जात खून चढ़ाता है, कौन जात का खून उनका शरीर में चढ़ता है, कौन जात दवाई बना रहा है, इतना नहीं पूछता है। वहाँ सच बोले तो मारल जाए या झूठे जग पतियाए। वैसे को बेटी के ब्याह में, बीमारी में, दुख में, हॉस्पिटल में मदद कर दे, पूजा हो गई। और दान और धर्म करने की जरूरत नहीं। विकास का एक जरिया है केवल शिक्षा। पढ़ लिख बबुआ हो कलमिए में जानवा, इहे पढ़ैया अम्बेडकर जी कैले, आ घरे घरे शिक्षा के अलख जगैले। पढ़ लिख दिहले देख संविधान बा, पढ़ लिख बबुआ हो कलमिए में जानवा। हमारे साथ इंदू देवी हैं। भिखारी ठाकुर की धरती है ये, और यहाँ लोगों ने लोक कला के जरिए, लोक संगीत के जरिए जातिवाद के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी है। इंदू देवी हैं जो शोषित वंचित समाज से आती हैं, और शानदार आवाज़ है इनकी, खनकती हुई आवाज़ है, और अपने आवाज़ के जरिए अंधविश्वास, कर्मकांड पर भी हमला करती हैं और अपने शोषित वंचित समाज को आगे बढ़ने की भी ताकत देती हैं। वो नीतीश जी वाला जरा गनवा सुनाइए जो आपने गाया था, वायरल हुआ। जन पिहाए भाई, जन पिहाए भाई, कि नसवा नरक में ले जाई। जन पिहाए भाई, कि नसवा नरक में ले जाई। जन पिहाए भाई। एक शराबी शराब पी के नली में गिरे भराई जी, नली में गिरे भराई। आचके में हारी के हो, आचके में हारी के जाके कहलस माई, नसवा नरक में ले जाई। जनी पिहाए भाई। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब है कि शराबी जब नशा पान करने के बाद अपना सूद बुध होश खो देते हैं, वो शरीर अपने काबू के लिए नहीं रहता है। वो गिर गया नली में, नली मतलब नाला में गिर गया, कीचड़ में, और कीचड़ में से किसी तरह घिसियात मिसियात ढनमनाइत घर पर गए तो अपना पत्नी को माई कह रहे हैं। उनको पता ना है कि पत्नी है कि माई है, कि बहन है कि बेटी है। खैनी वाला, खैनी खाने के खिलाफ भी कुछ? हाँ बिल्कुल। तो एक व्यक्ति खैनी खा के सगरो दिया थूकियाई जी, सगरो दिया थूकियाई। आ जेह दिन खैनी पास न रहले, भिखियो मंगाई। नसवा नरक में ले जाई। जन पिहाए भाई। ये गाना भी आप ही ने लिखा है? एक गजेरी गांजा पी के चिलम दिया लहराई जी, चिलम दिया लहराई। आ चिलम में से तितकी उड़ के जड़ गल तो सक रजाई। नसवा नरक में ले जाई। मती पिहाए भाई। नहीं, गाना लिखा किसने? ये गाना हम सभी कलाकार, हम लोग का टीम चलता है। मतलब सरकार, बिहार सरकार, भारत सरकार का हम लोग कार्यक्रम करते थे, तो सभी कलाकार मिलके गीत बनाते थे कि ताकि समाज के लोगों को जागरूक करें अपनी भाषा में। हमारे गांव गमई देहात में रहने वाले लोग। तो अब तो बिहार में शराबबंदी है, अब तो सब ठीक चल रहा है। क्या बात करते हैं? हमारे सरकार ने ये तारी को नीरा बनाकर छोड़ दिए, लोग उसके जरिए झमरुआ पी पी के मर रहा है। कितना परिवार है, कितना घर बर्बाद हो गया। और उतना ही नहीं, अभी छोटे छोटे बच्चे वो क्या कहते हैं, सुलेशन क्या क्या पीते हैं पता नहीं, हम लोग तो नाम भी नहीं जानते हैं। और वैसे चीज को देखते हैं, स्माइक कहते हैं, क्या क्या कहते हैं, वो सब पीता है और सूंघता भी है। नशा पूरी तरह बंद हुआ कहाँ? और रही बात कि नशा पान बंदी लागू कानून हो गया है, लेकिन कानून पूर्ण रूप से बंद नहीं है, क्योंकि वो होम डिलीवरी घर घर पहुंच रहा है। एक फोन पर शराब घर पर पहुंचता है। तो आप कब से गाना गाती हैं? बचपन से? नहीं, हम बचपन से तो नहीं गाते हैं गाना। सरकार के कार्यक्रम किए 2007 से। उससे पहले हम निरंकारी मिशन सत्संग से जुड़े हुए हैं, संत निरंकारी मिशन से, जो वो साझा मंच है।
हमारे रविदास, कबीरदास, सूरदास, मीरा, सबरी, मतलब जिन्होंने, जिसे लोग दुनिया के लोग नीच जात कहते हैं, छोट जात कहते हैं, उनका इतिहास है कि उन्होंने भक्ति करके अपने शक्ति से भगवान को प्रसन्न कर लिए, जिसका इतिहास है। लेकिन जो बड़े बड़े जाति का दावा करते हैं उनका सब जगह पाखंड लिखा हुआ है वही धर्मशास्त्र में। जैसे रविदास जी, जिसे लोग जूता सीने वाले चमरकार कहते हैं, आज हरिजन जाति कहते हैं। हम लोग भी वही पान समाज एससी ओबीसी है, लेकिन यही एससी जाति को मतलब हक अधिकार छीन करके बड़े जाति अपना नाम बदल के हक लेते हैं। आ कहने के लिए समाज में अपना दूगो दांत होता है, एगो हाथी के, एक खाने का अलग, दिखाने का अलग, वही उन लोग का है। तो आप कब से इस तरह के आंदोलन में जुड़ी हुई हैं, मतलब बचपन से? हमको जब से होश संभाले, जब से हम अपना जीवन में छुआछूत देखे हैं, ऊंच नीच देखे हैं, छोट बड़ देखे हैं, अमीर गरीब देखे हैं, जात पात देखे हैं, तब से हम इसमें हैं। आपके साथ क्या छुआछूत हुआ? क्या बात करते हैं, हमारे साथ क्या छुआछूत होता है तब जब आप मुख्यमंत्री बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं, एसपी डीएम बनते हैं। आज जो हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है वहाँ छुआछूत नहीं है। कुत्ता के तरह उसको अलग खाना मिलता है, पांत में बैठाया नहीं जाता है। आज भी हमारे समाज में भोज भात होता है ना, तो छोट जात जिसे कहते हैं उसे बाद में खिलाया जाता है। और पांत में सब खत्म नहीं है, 4 आना खत्म है, अभी 12 आना बचल है। आ जहाँ जहाँ बड़े जाति का गट्टी है वहाँ कुछ लोग हमारे क्षुद्र वर्ग जिसे लोग कहते हैं छोट जात, वो हरिजन जाति के जो लोग रखते हैं, उनका तो जीना हराम है, उनका गुलाम बन के जीते हैं। अब तो मोदी जी प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि हम गरीब के बेटा हैं, अब कोई कहीं कोई जातिवाद नहीं होगा। वो कहने के लिए गरीब है, नाम बेचे हुए हैं जो हम गरीब है। जो गरीब होगा, जो गरीब के बेटा होगा, चाय बेचने वाला होगा, वो प्रधानमंत्री बने तो जब स्कूल देखबे नहीं कि ये चाय बेच के कप प्लेट धो के फुटपाथ पर जीवन जिए, तो फिर इंग्लिश कहाँ पढ़े हैं? वो इंग्लिश कौन क्लास में पढ़ लिए? बाद में पढ़े हैं, मेहनत करके पढ़े हैं। कहाँ पढ़े हैं? मंत्री बने पढ़ाई भी कर लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तब मंत्री बनने के बाद कि चाय बेचते बेचते नहीं, बाद में जब देश भर में घूमते थे। अच्छे आदमी कौन कहता है कि अच्छा नहीं है? सब लोग कहते हैं कि अच्छे हैं। लेवल अच्छा का लगा हुआ है, कर्म अच्छा होना चाहिए। गरीबों का लेकिन भला हुआ है, राशन दे रहे हैं, 5 किलो सबको राशन दे रहे हैं, एक आदमी को। राशन नहीं दे रहे हैं, वो भीख दे रहे हैं। और हमारे जितने भी मतलब बुद्धिजीवी लोग नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, वो सब मानसिक गुलाम है। आपको कौन नेता अच्छा लगता है? कौन नेता? 5 किलो अनाज पर बिक जाते हैं, 500 रुपया पर बिक जाते हैं, वोट दे देते हैं, कहते हैं कि हमको राशन मिल रहा है। देह नहीं है कमाने के लिए। 5 किलो राशन आदमी पर जो हमको महीना में मिलता है, और वो आदमी एक दिन मेहनत कर लेगा तो 10 किलो 15 किलो अनाज खरीद लेगा। 5 किलो के गुलाम हम क्यों बने? हमें ताकत चाहिए, हमें हिम्मत चाहिए, हमें वो शक्ति चाहिए कि हम दूसरे को खिला सके, हम गुलाम भीख मांग के खाए नहीं। अच्छा ये बताइए, कोई फिल्मी गाना गा के सुनाए? फिल्म देखती हैं कि नहीं? फिल्म देखते हैं, लेकिन फिल्मी हम गाते नहीं है। फिल्मी हिंदी गीत गाते, हिंदी जो फिल्मी लोग गाते हैं, गजल भजल चाहे क्या कहते हैं उसको, गाएंगे, लेकिन भक्ति में, संदेश में। फिल्मी भी गाएंगे। कहते हैं एक गीत है फिल्मी कि निकलो ना बेनकाब, जमाना खराब है। तो इसमें संदेश है हमारे सभी दर्शक भाई बहन के लिए कि प्रभु मांगेगा हिसाब, नेकिया कमाइए, देना पड़ेगा जवाब, नेकिया कमाइए। आप ट्रेनिंग कहाँ नहीं लेती है? आपकी आवाज इतनी अच्छी है, आप चाहे तो अच्छे फिल्म इंडस्ट्री में जा सकती हैं, बढ़िया गाना गा सकती हैं। हमारे इतना ही बिहार देश भारत जो भी हमारे दर्शक देखने वाले, यही हमारे लिए बहुत है। बाबा साहब पर भी गाना गाती हैं? बिल्कुल गाते हैं। सुनाइए। कि पत्थर के पूजते पूजते, अरे पत्थर भेला दिमाग हे माई, आउ हो पत्थर के जाता बनावा,
पीसी है अनाज है माई उहो पत्थर के जाता बनावा। अरे गोबर के पूजते पूजते गोबर भेल दिमाग है माई आ उहो गोबर के खेत में पटैता उपजी अनाज है माई उहो गोबर के खेत में पटैता। हमारे पंडित पुरोहित गोबर पर माथा पटकवाते हैं और हमारे पढ़े लिखे विद्वान जिसे कहते हैं डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर बन गए आज भी गोबर पर माथा पटकते हैं कि ये धर्म कर्म का आस्था का मामला है। ये गौरी या गणेश है, गणेश जी या गौरी जी गोबर में से कहिया जन्म लिए थे। ये आस्था का मामला, इस पर टीका टिप्पणी सही नहीं है। आस्था का मामला, तो आस्था है, पूजा पाठ आपको नहीं है तो पहले ये बात बताइए, आस्था अंधविश्वास में हो गए, आस्था के बात पूछते हैं तो बता देते हैं। एक मंदिर में कोई भी पूजा त्योहार का दिन आता है जो तीर्थ मुहूर्त कहते हैं, उस दिन मुहूर्त के दिन हमारी माँ बहनें अक्सर जाती है पूजा करने। साथ में बच्चा होता है गोदी का, छोटे छोटे 6 महीना का, 2 महीना का, 4 महीना का बच्चे के लेकर के बहनें जाती है। एक बहन जा रही थी, लाइन लगल है लंबी मंदिर में पूजा करने का, इतना भीड़ था कि उसका बच्चा पैखाना कर दिया। वो बेचारी जाए तो लाइन में से निकलती है तो फिर लाइन में लगना पड़ेगा, न जाने कितना घंटा लगना पड़ेगा। बच्चा लेकर के परेशान है, बच्चा रो रहा है। आप सबको तो आप तो मंदिर में सबको एंट्री है ना? बताते हैं मंदिर के बात बता रहे हैं। उस मंदिर में वो बहन जी का बच्चा पैखाना कर दिया तो लौ से वो क्या किए कि पास में कुछ तो था नहीं, देखा कि मंदिर के गेट के बगल में फूल का ढेरी था, मंदिर में के बहारन वाला फूल जो मंदिर पे चढ़ा, भगवान के चढ़ाया हुआ फूल था, वो हटाल बहारल, उससे लेके लैट्रिन को पोंछ करके साइड में रख दिए। पीछे वाला लोग देखा नहीं लाइन में के कि वो लैट्रिन पोंछ के रखी है कि क्या है, वो फूल रखते देखा, सभी लोग ने उस पर फूल चलाना शुरू कर दिए। अब फूल चढ़ते चढ़ते मंदिर के गेट पर ढेर लग गया। जितना जेल में डलवा देंगे हमको। बताते हैं, पहले सुनिए ना। जब हम जेल आजकल सरकार ऐसी है जेल में डाल देगी। जब ढेर लग गया तब मंदिर का पुजारी कहे, पुजारी जी खत्म होने के बाद पूजा पाठ कि अरे भगवान तो हमारे भोलेनाथ या हनुमान जी या जो भी भगवान है मंदिर में है, ये मुहार पर नया भगवान कहिया से प्रकट हो गए, इसको उखले देखो कि कौन। एक बात बताइए, पुजारी अभी भी मंदिरों में सिर्फ ब्राह्मण समाज के लोग हैं या ताती ततमा पान समाज भी है? हमारे पान समाज, ताती ततमा और दलित पिछड़ा कोई भी जाति नहीं है, ब्राह्मण और भूमिहार या ब्राह्मण पुजारी है। बिल्कुल बिल्कुल केवल ब्राह्मण है, पुजारी और उनका छोटा मतलब थोड़ा सा उसका व्यापार है। सब जात पूजा आप तो ब्राह्मण है। बताइए कितने लोग अपना पान समाज से लेकर दलित अति पिछड़ा कितने लोग है, बताइए पुजारी नहीं है मंदिर में? आप बताइए कैसे करें कि सभी जाती है, कैसे कह दिए? अब जब मंदिर के पुजारी जी जब उखल ब्राह्मण समाज तो ईश्वर का रूप है, सबको मान सम्मान ना। अंधविश्वास के कारण पहले सुनिए कि हमारी माँ बहनें और हमारे पढ़े लिखे भी मूर्ख भाई बंधु क्या करते हैं पूजा के कारण। जब वो पैखाना पर पूजा किए वो तो भगवान समझ के किए, और जब पुजारी जी के जब हटाए वो मंदिर में हजाम होते हैं और माली भी होते हैं। जब माली भगत हटाए तो देख रहे हैं कि महाराज ये पुजारी जी कहे कि अगर खड़ा होगा तो हिंदू का देवता या पड़ा होगा तो मुस्लिम का देवता, पड़ा मतलब मुर्दे के समान। तो जब वो खल करके देखे तो वो न खड़ा था न पड़ा था या बदबू से भरा था। तो आप अपमान कर रही हैं आप आस्था का। आस्था का अपमान है। अब मंदिर में पूजा करने गए और आदमी अभी रास्ता में चलिए, कहने का मतलब है कि लोग दिमाग नहीं लगा रहे हैं, कहीं भी पूजा कर रहे हैं। पूजा करने से पहले जानिए, पूजा कीजिए। पूजा करना गलत बात नहीं है। पूजा का 2 अर्थ होता है, पू और जा। पू माने पूर्ण परमात्मा, जा मतलब जानना। जान करके भक्ति कीजिए। रामचरितमानस में लिखा गया है कि बिन जाने न होई प्रतीति, आ बिन प्रतीत के होत नहीं प्रीति, आ प्रीत बिना नहीं भक्ति डिराई, जिमी खगेश जल के चिकनाई। भक्ति में दृढ़ता तब आती है जब आपसे हमको जान पहचान ना हो, हम बिना माइके के अपने मोबाइल हाथे के माइक बना के भाषण देते रहे तो कौन सुनेगा? हमको ये बताइए।
हर चीज की जानकारी होनी चाहिए। मतलब कबीर हम को भगवान मानती हैं की आप? पूजा कबीर करते हैं तो पहले भगवान को जानिए, पहचानिए और तब मानिए। यहाँ बिना जानले लोग मान लेते हैं। चौक चौराहे पर तनका सिंदूर लगा दीजिए, तनी फूल चढ़ा दीजिए, तनका चाउर छीट दीजिए, बस वहाँ पूजा शुरू है। मंदिर में तनी पेड़ पत्ता में कोई चीज का चिन्ह बना दीजिए, तो यहाँ गणेश जी उखड़ गेलथिन, यहाँ ब्रह्म बाबा उखड़ गेलथिन, यहाँ शिव बाबा उखड़ गेलथिन, पूजा शुरू हो जाता है। यही तो हो रहा है। आस्था का बात जो कर रहे हैं। अच्छा छोड़िए, वो सब छोड़िए, हमको ही बताइए कि जो शोषित वंचित समाज है, SC ST OBC महिलाएं, उसकी तरक्की कैसे होगी वो बताइए। आपके उसकी दिमाग में क्या तरक्की विजन? होगी कि अपने तो भले पढ़े लिखे नहीं, उनका जीवन गुजर गया, जो बाल बच्चेदार पारिवारिक हो गए, उनके माथे पर परिवार का बोझ हो गया, जिम्मेवारी जवाबदेही हो गई, तो वो नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े। विकास का एक जरिया है केवल शिक्षा। शिक्षा से ही बाल बच्चा का विकास होगा, उन्नति होगा। वो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, नेता बनेंगे, मंत्री बनेंगे, कुछ भी बनेंगे, शिक्षा पहला जरूरी लेकिन है। पुजारी भी बहुत माल पीट रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री को देखिए। वैसन पुजारी ना चाहिए, पाखंड फैला करके, अंधविश्वास फैला करके लोगों को लूट ले। तो पैसा वैसा तो नहीं कमा चाहिए। रहा है ना। तो वैसा ना चाहिए, वैसा ना चाहिए। हम लोग का वैसा नहीं, ईमानदारी के खून पसीना से कमाया हुआ और अपने मेहनत के किया हुआ, वो सबसे सुकून का रोटी है, चैन का रोटी है, नींद आराम से आता है। और लूटा हुआ धन, नींद सोफे पर गद्दे पर भी नींद नहीं आता है कि कब कखनी लूटमारी हो जाएगा। लेकिन अब तो कोई किसी को मंदिर जाने से नहीं रोकता है। अब तो पुजारी आप भी चाहें तो बन सकती हैं, आप भी मंदिर खोल सकती हैं। मानेगा कौन? हैं? मानेगा कौन? तो आप पहले अच्छा प्रवेश नहीं होने देगा तो मानेगा कौन? जो अच्छा पुजारी बन SC सकता है? ST OBC मंदिर बनाएगा तो उसमें कोई दूसरा लोग, पंडित जी लोग नहीं आएंगे? वो बनाएंगे जनरल वाले तब नहीं ना। आएंगे? वो बनाएंगे तब ना। नहीं, हम लोग अगर उनका मंदिर बनाए पहले तो नहीं आएंगे? नहीं, तो वो भी SC अरे मान लीजिए आप मंदिर बनाएंगे तो वो लोग नहीं आएंगे? ब्राह्मण समाज के लोग, राजपूत समाज के लोग, जनरल कैटेगरी वो आते हैं। तो मेरा ये अथी है, क्या कहते हैं उनको, कि ये मेरा हक अधिकार है। उनका कहना है कि धर्म शास्त्र पढ़ना, वेद पाठी पठन पाठन मेरा है। आप अच्छा लोग का बताइए, अपान समाज होटल खोलेगा तो लोग सब खाना खाने आएगा कि नहीं? सब अब खा सकता है। नहीं आएगा कि नहीं? आएगा अभी नहीं, भेदभाव है। आता है। अब कहाँ भेदभाव है? सुनिए ना, पान समाज कभी भेद नहीं किया, चाहे ये OBC तो अब कभी। कहाँ आप ही कहती भेदभाव है? कहाँ पहले भेदभाव? सुनिए ना, पहले बात आप सुन लीजिए। अब तो कोई होटल खोलेगा, हम तो सब खाना खाने आता है। खाना खाने आता है, पॉकेट में गिलास लेके कहला चलता है। तो कौन गिलास लेकर चलता है? पॉकेट में गिलास लेके कहला चलता है। चंदन 3 फटिया लगा लेता है कि हम भगवान के पुजारी है, और पॉकेट में गिलास है। चायबा पीने वाले चायबा बना के देता है, वो कौन जात है? डॉक्टर कन जाते हैं तो कौन जात खून चढ़ाता है, कौन जात का खून उनका शरीर में चढ़ता है, कौन जात दवाई बना रहा है, तो नहीं पूछता है। वहाँ डॉक्टर कौन जात है, तो नहीं पूछता है। लेकिन जहाँ खाने या पीने का बात होता है तो कौन बिरादर है? तो पानी पीना है तो पूछते हैं, चाय पीना है तो पूछते हैं। अब बताइए कैसे नहीं है छुआछूत? चावल दीजिए, आटा दे दीजिए, पैसा दे दीजिए, उसमें छुआछूत नहीं है। आप बना दिए तो अरे आप छुआछूत है। खाना खाते हैं लोग, खाते सबके हैं। यहाँ, सबके यहाँ हाँ तो खाते हैं, अभियो खाते हैं हमारे पंडित जी। खिलाते लेकिन नहीं हैं। सुनिए, पहले वो खाते तो हैं, खिलाना छोड़िए, वो खिलाए चाहे ना खिलाए। नहीं, हमारी लड़ाई कि हम खाना बड़ी बात नहीं है, खिलाना बड़ी खिलाते बात हैं है। कि नहीं घर बुला नहीं के? खिलाते हैं, ना ऐसा ना। नहीं खिलाते हैं। अरे पहले साँझ हमारे ब्राह्मणवादी लोग भोज भात करते हैं तो छोट जात को नहीं खिलाते हैं, और खिलाते हैं तो उनका व्यवस्था अलग करते हैं, बिल्कुल अलग। उनके साथ बैठ नहीं सकते हैं, उनके साथ खा नहीं सकते हैं, उनके लिए व्यवस्था अलग है। तो ऐसा लोग क्या ना जाइए खाने? तो कहाँ जाता है लोग? जाता कहाँ है? जाता कहाँ है? खिलाता है। और पान समाज की बात करते हैं, SC OBC, वो लोग जो है सदैव खिलाया। अपना पतवा उठाना पड़ता है खुद जी अभी हो? जी। अरे अब आप लोग पढ़ लिख गए, अमीर हो गए, गुप्ता जी ऐसे लोग हैं। क्या इधर आवा की कहला भैया? जब उसको चाय पीने के लिए देगा कोई सा पंडित लोग देगा, तो कोई फूटा हुआ गिलास रहेगा, कप रहेगा, उसको एक साइड पड़ा हुआ रहेगा, उसमें देगा
कि लो भाई अपना पी लो, धोकर रख दो कहीं पर रख दो। अरे अभी सब देश आजाद हो गया भाई, देश आजाद हो चाय चाय पीने के लिए, खाने के लिए देगा वो। गया। जब सब नहीं होता है। अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है, 100% हो रहा है। अभी भी लगा हुआ। मतलब इतने आदमी झूठ बोल रहे हैं, आप अकेले सच बोल रहे हैं। ए पत्रकार भाई, आप सच बोल रहे हैं, बाकी सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। आप ही के ना ब्यादर आईपी गुप्ता इतने बड़े आदमी बने हैं। सुनिए ना, 100 आदमी हमारे गुप्ता भैया से पूछिए कि उनके साथ क्या क्या हुआ है। पूछिए उनको इंजीनियर बनने में क्या क्या कठिनाई हुआ है, सब पूछिए। जीवनी उनका लीजिए। हमारे इंजीनियर आईपी गुप्ता जी से कहते हैं ना कि जब बोलते हैं तो उनसे पूछिए कि उनका जीवनी क्या है, उसके बाद बात कीजिएगा। और जीवनी वाला बात होगा ना तो आपका चैनल में अब सब बराबर है, कोई छुआछूत नहीं। अरे जीवनी का बात लीजिएगा ना तो उसको लोग ज्यादा देखते नहीं है, दबा दिया जाता है। बड़े लोग कहते हैं कि हम लोग का ये अफवाह फैला रहा है, ये गलत आदमी है, ये गलत पत्रकार है, गलत मीडिया है। हमारे बिरादरी का, हमारे छोट जात का लोग पत्रकार बनता है तो जेल जाता है, हवा खाता है जेल के। आप छोट जात काहे बोलते हैं? कोई छोट बड़ ना है, सब बराबर है। तो क्यों हम मनवे नहीं करेंगे तो छोट कैसे हो जाए? अब सुनिए, सच बोलने के लिए लोग के साथ ऐसा क्यों होता है? सच बोले तो मारल जाए या झूठे जग पतियाए। अरे तो लड़ाई मानव के विकास के लिए बड़ी लड़ाई फूले पेरियार अंबेडकर बाबा साहब लड़े हैं ना। हाँ, बाबा साहब लड़े हैं। बाबा साहब कितना बलिदान दिए हैं। उनकी कमाई, उनकी बेटी बहू, अच्छा एक बताइए, एक सवाल सुनिए। एगो बेटा उनका जिंदा रहा सो हम है बताइए। अभी है एक रहे, उनका वंश है आगे, एक वंश है, कैसे जिए है, उसका अच्छा, भरण पोषण कौन किया सो बताइए। मुझे एक बात बताइए कि अब लड़ाई मंदिर वाली लड़नी है, पूजा पाठ वाली लड़नी है कि स्कूल कॉलेज वाली लड़नी है? हमको मंदिर मस्जिद से कोई जरूरी नहीं है। पर हित धर्म सरस नहीं भाई, आप पर पीरा सम न अधमाई। यानी कि संसार में सबके लिए सुख का काम हो, भले के काम हो, उससे बढ़िया कोई पूजा नहीं। तो आप अपने लोगों को स्कूल कॉलेज जाने के लिए कह रही हैं कि पूजा पाठ में फंसने के लिए? स्कूल कॉलेज करे, बच्चे को पढ़ाए, मेहनत मजदूरी करे, अपने जो दबे कुचले गिरे गरीब कमजोर लाचार मजबूर व्यक्ति है उसे मदद करे, पूजा हो गई, भक्ति हो गई। वैसे को बेटी के ब्याह में, बीमारी में, दुख में, हॉस्पिटल में मदद कर दे, पूजा हो गई। और दान और धर्म करने की जरूरत नहीं है। कितना पढ़ा लिखल है? हम अंगूठा छाप है। गांव में आपका गुजारा नहीं होता होगा, लोग आप तो महिलाएं बहुत विरोध करती हैं। हमरा क्या हुआ है हम बता नहीं सकते हैं। हम अपना जीवनी हम नहीं बता सकते कि हमारे साथ क्या हुआ है पहले, आज भी हो रहा है, आज भी मेरे यहाँ हो रहा है। जानते हैं जब भक्ति के नाम पर मीरा निकली तो उनको क्या नाम रखा गया? बेस्या, मीराबाई। माता सेबरी को भगवान राम शरण में गए और भिलनी जाति से आते हुए उनके मुख के बैर खाए, जूठा। क्यों खाए? उन्होंने देखा कि ये जूठा नहीं देखा था, चीख के रखा था कि मीठा है कि नहीं। लेकिन आज लोग क्या बना दिया? जूठा। और वही भगवान के मंदिर में, वही श्री राम के यहाँ रामजन के मंदिर बना है। द्रौपदी मुर्मू हमारे राष्ट्रपति उस मंदिर में गए तो फिर मंदिर क्यों धुलाया? जब जात पात अछूत नहीं है तब कहाँ हो गई है क्यों धुलाया? मंदिर क्यों धुलवाया गया? हमको ये जवाब दीजिए ना। वो तो राष्ट्रपति आपको कहने से मानेंगे हम? उनके साथ कौन भेदभाव करते हैं? राष्ट्रपति हैं वो, बने हैं, कर्म से बने हैं। आज राष्ट्रपति होते हुए भी अपमान हुआ कि नहीं? जिस मंदिर में वो गया मंदिर धुलाया। गलत खबर है आपको कहने से। अरे हम कह रहे हैं। आपका खाली खबर सही होगा, उनका गलत होगा। नून रोटी खा के भले जिंदगी बितावा, अरे अपने न पढ़ला बाकी बचवा के पढ़ावा। पढ़ लिख जाई उहे जग में महानवा, अरे पढ़ लिख जाई उहे जग में महानवा। पढ़ लिख बबुआ हो कलमिए में जानवा, पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जानवा। इहे पढ़ैया अम्बेडकर जी कैले, आ घरे घरे शिक्षा के अलख जगैले। इहे पढ़ैया अम्बेडकर जी कैले, घरे घरे शिक्षा के अलख जगैले। अरे पढ़ी लिख दिहले देखो संविधानवा,
पढ़ लिख दिहले देखा संविधान बा, पढ़ लिख बबुआ हो कलमिए में जानवा, पढ़ लिख बबुआ कलमिए। बिहार में अगर कोई सोशल जस्टिस की बात करने वाली पार्टियां हैं तो इंदू देवी जैसे लोगों को राज्यसभा भेजना चाहिए, या कम से कम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि पैसा नहीं है, समाज को चुनाव भी लड़ना चाहिए। और ऐसे लोगों को राज्यसभा और विधान परिषद में, वो सदन ही इसलिए बना था ऐसे लोगों को, जहां बिहार से लोगों ने पत्थर तोड़ने वाली महिलाओं को भी संसद भेजा है। तो इंदू देवी जैसे लोगों को विधान परिषद और राज्यसभा भेजा जाना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ एक बात याद आ गया, आप जो कहते हैं केवल छुआछूत नहीं होता है, जोन बेग हमारा साथ तो नहीं कर सकता है कोई। सुनिए, पहाड़ खोद करके रास्ता किसने बनाया? दशरथ मांझी। दशरथ मांझी। और उन्हीं को उस ट्रेन पर चढ़ने के लिए पैदल यात्रा करना पड़ा, गाड़ी उन्हीं के रास्ते से गया और उनको चढ़ने नहीं दिया गया। क्या हुआ ये? जो शोषित वंचित समाज है, ये सब आपसे में लड़ रहा है। हम बता रहे कि ये किसने किया? रास्ता बनाने वाले को गाड़ी सफर करने के लिए पैदल जाना पड़ा, क्यों? ये शोषित नहीं है, ये तो दबाया नहीं जा रहा है, ये कुचला नहीं जा रहा है, तो क्या है ये? अब लेकिन कोनो के साथ शोषण नहीं है, अब ये सब राजनीतिक है, राजनीतिक बात है। अब शोषण खत्म है, संविधान लागू है, मोदी गरीब का बेटा प्रधानमंत्री है। संविधान सुनिए ना सर, संविधान लागू है और हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी धीरे धीरे संविधान को बदलाव के हिसाब नाम दे करके पन्ना खत्म करना चाह रहे हैं। तो संविधान के माथा से लगाते हैं। एक गरीब चाय वाला के बेटा संविधान की वजह से प्रधानमंत्री बना है, तो वो तो संविधान के बदले प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन नहीं होता कि जो थाली में खाता है उसी में छेद कर देता है लोग। राष्ट्रवादी आदमी है, राष्ट्रभक्त हैं, हाँ, हिंदू हृदय सम्राट हैं। तो हिंदू हृदय सम्राट है, तो फिर ये तांती ततमा पान समाज का कहानी खत्म कैला हो गया? हमको ये बताइए, क्या ये हिंदू का नहीं है? ये राष्ट्र का नहीं है? ये संसार का, यहाँ का, धरती का वासी नहीं है? कहीं विदेश से टपक गया कि आसमान से टपक गया ये जाति के लोग? तो जाति नहीं देख रहे, देश देख रहे हैं मोदी जी। पूछ रहे हैं, उनके नजर में सब बराबर है, सब बराबर है। ये बेटवा का टंगड़ी टूट जाएगा तो हॉस्पिटल जाएंगे कि सबको देखने जाएंगे? पहले हमको जवाब दीजिए। देखिए, ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ, इस देश में ये भिखारी ठाकुर की धरती है, जगदेव बाबू की धरती है, जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती है, और न जाने ऐसे कितने लोग हुए हैं यहाँ जिन्होंने सोशल अवेयरनेस कैंपेन चलाया है। चूँकि ये गाँव में रहती है, हम लोग की लड़ाई दिल्ली में बैठकर हम लोग बात करते हैं। मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, जो बड़ी बड़ी नौकरियां हैं, उसमें लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, वो हम लोग आपको बताते हैं। और जो गांव में रह रहे हैं उनके साथ गांव में भी आज भी जातीय भेदभाव है। सोचिए, जाति ऐसी चीज़ है कि जाति नहीं है, एक महीन बनावट है ये, और दुनिया में सबसे खतरनाक चीज़ है जातिवाद। अभी उसके खिलाफ लंबी लड़ाई है, लेकिन सवाल ये है कि जैसे जैसे समाज पढ़ता लिखता जाएगा, जातिवाद के खिलाफ लड़ाई तेज होती जाएगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।